मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को एड्रेस करूँगा, क्योंकि वो मेरे होने का एक सही प्रयोग है। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं समाज के, उन टॉपिक्स को मैं अपने जीवन काल में कवर करना चाहता हूँ। उन पे कुछ ना कुछ मैं नैरेटिव आप लोगों के लिए, आधुनिक दुनिया के लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो उसमें एक टॉपिक मुझे मिला, रेप। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और उस टॉपिक की वजह से मुझे पेट्रियार्की और फेमिनिज़म को भी फंडामेंटली समझने के लिए हर और कार्य से ड्रॉप आउट करके अपने आप को सिर्फ फेमिनिज़म और पेट्रियार्की को समझने के लिए निछावर कर दिया सारा समय। करीब 1 साल दिया मैंने इस टॉपिक को, और मैंने एक मीडियम पे पब्लिकेशन तैयार की जिसमें मैंने जो मैंने प्राप्त किया, और वो जर्नी अभी भी मतलब मैंने डिस्प्ले ही किया है आपके लिए कि आप पार्टिसिपेट करके मुझे और ज्ञान दे पाएँ कि आपकी क्या राय है। और उसका वो छोर जिस छोर को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है, मैंने वो छोर पकड़ा। वो आप अपने आप समझ जाएंगे कि इस पूरे मुद्दे का रेप से के संबंध में, ये जो आप रेप के आंकड़े हैं या रेप की रिपोर्टिंग है या जुडिशियल और पुलिस इन्वॉल्वमेंट, इनोसेंट विक्टिम इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें में कितने और रंग हैं, वो मैंने सोचा आपको आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि आपको हमारी जुडिशरी की इनकॉम्पिटेंस और एक मौलिक रूप से औरत और आदमी के बीच में जो कड़वाहट है, वो कड़वाहट व्यक्त करने के लिए एक अद्भुत पब्लिकेशन हो सकती है मीडियम के ऊपर। तो उस पब्लिकेशन को पढ़ते वक्त मैं आपको चाहता हूँ हमेशा ये ध्यान रहे कि चाहे दुनिया में कोई भी नैरेटिव चल रहा हो, कोई भी समय चल रहा हो, ये बात तो तय है कि जब तक मैरिज और फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, उनका एक पेट्रियार्कल ऑर्डर रहेगा। और उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो इमोशनल इक्वेशन बाय वर्च्यू ऑफ बायोलॉजी ऑफ अ मैन एंड अ वुमन है, वो उस इक्वेशन के लिए एक्चुअली काफ़ी कंड्यूसिव है। सिर्फ एक रस उसमें निचोड़ के डालना है इन इंस्टीट्यूशंस में, फ्रीडम को अगर अच्छे से परिभाषित कर दिया जाए इस पूरे रिलेशनशिप की इक्वेशन में, और ये बताया जाए कि ये जो फ्रीडम की परिभाषा आपको समझ में आई है, वो रिलेशनशिप के परे नहीं है, विद इन द स्कोप ऑफ रिलेशनशिप्स बाउंड्रीज है। ये चीज़ अगर समझ में आ जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सिस्टम थोड़ा पेट्रियार्कल रहेगा इन द सेंस कि मदरहुड एंड कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन may be two different areas largely. For those who choose to be mothers, will have to be extraordinary to be able to do justice to upbringing of the child as well as upbringing of the country. It's just equal, बहुत मतलब इतनी शिद्दत से ये काम करने होते हैं कि आपको एकाग्र होकर ही करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पोजीशन मिली है आप उसको जस्टिफाई कर पाएँ अपने लाइफ में, जब आप अंतरात्मा से
आत्मचिंतन करें। तो कुछ कारणों की वजह से वो सिस्टम एंड ऑर्डर ऑफ थिंग्स पेट्रियार्कल रहा, और वो अगर रहता है कई सालों तक, ऐसा लग रहा है रहेगा, और अगर रहता है और समाज को इसमें पूर्ति नहीं मिल रही है, और एक दिन ऐसा समाज के विरोध की कारण आ जाए कि महिलाओं पे किसी भी प्रकार का क्राइम समाप्त, किसी भी प्रकार का अत्याचार समाप्त, क्योंकि आदमियों के हाथ में ज़्यादा बल है, उनको बायोलॉजिकली ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अपने जीवन को उस तरह से व्यतीत करें जिसमें उनके हाथ पैर को ज़्यादा बल मिल जाता है। तो वो 1-on-1 आदमी औरत पे भारी ही पड़ेगा अगर कोई भी फिज़िकल असॉल्ट या सेक्सुअल असॉल्ट का मैटर है। तो ये तो सत्य है, ये बना रहेगा, और जब तक ये बना रहेगा तब तक मैं आप सारे मेंस राइट एक्टिविस्ट जो महिलाओं से प्रताड़ित हैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने नैरेटिव के अंदर इस बदलाव को लाएं कि जो विमेन को विमेन राइट्स मिले हैं वो उनसे वापस ना लिए जाएं, वो राइट्स उनको मिलें। वो राइट्स अगर आप तय कर लें कि वो राइट्स विमेन को मिलने चाहिए, जो भी उनको इम्बैलेंसेस मिल गए हैं लॉ में, कि वो कोई भी शब्द देती हैं कि उनका बलात्कार हुआ तो उनको कोई मेडिकल एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, और आदमी पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पहले उसको जेल के अंदर सीधा डाला जाएगा, और फिर उसको डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हैं। यूपी जैसे स्टेट में है तो आपको 2-3 महीने तो बेल में ही लग जाएंगे, और आपको पता ही नहीं है कि आपको बेल मिलेगी भी या नहीं। बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, बस एक रूल की तरह आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा तुरंत। मतलब ये सारे बॉयफ्रेंड्स हिंदुस्तान के बहुत वल्नरेबल हैं इस लॉ को लेके, मैं ये मानता हूँ। डेटिंग के ज़माने में तो जितने लोग भी सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, डेटिंग के ज़माने में ऐसे पुरुषों को भी बहुत ख़तरा है इस कानून को लेके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन को आज़ादी से जिए ना। जब तक आप लोगों में एक कंसेंट है, संभोग का अर्थ है आपस की सहमति से एक दूसरे को भोगना, तो संभोग कोई दिक्कत नहीं, आप डेट करें, डेटिंग ऐप्स को इस्तेमाल करके अपने जीवन को जिएं। ये खतरा एक है इस कानून के कारण, जिसके लिए जिन लोगों पे बीती है वो मेन राइट्स की बात करते हैं। उनका बिल्कुल सोचना सही है, पर मैंने सोचा कि अगर मुझे मौका मिले उनको ये समझाने का कि या हो सकता है वो इतने समझदार हैं कि उनको खुद भी पता है कि औरत को जो राइट्स दिए हैं कानून में कि उसके शब्द ही काफ़ी हैं, और आदमी को एक बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। हो सकता है ये ठीक है सिस्टम का ये हिस्सा कि औरत को कुछ राइट्स मिल गए हैं एक्स्ट्रा, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कहीं बुराई है, अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप अपने आप को एकाग्र कर पाएंगे अगली बात पे जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर बुराई है तो ये है कि स्टेट जिन लोगों के साथ इस तरह से, जिन लोगों को प्रताड़ित, जिन इनोसेंट आदमियों को इस तरह से प्रताड़ित किया गया होता है कि उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है, कैदी की तरह ट्रीट किया जाता है बिना किसी एविडेंस के, जब तक कि वो बेल पे बाहर ना आ जाएं और बेल के लिए उनको पैसा जुटाना पड़े, ये सब कोई स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, सीधे उठा के जेल में डाल देती है आदमी को। तो हमें स्टेट से सवाल उठाना चाहिए कि आप अगर गलती करने वाले हो, उसको ऐसा ट्रीटमेंट देने वाले हो, तो फिर आप तैयार रहो कि अगर वो इनोसेंट निकला तो आप उसको एक एक दिन का जो है पैसा लौटाओगे, उसका एक एक दिन का उसका सारा नुकसान भरोगे। बस हमें आदमी और औरत को साथ मिलके ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि मिसयूज़ ऑफ विमेन स्पेसिफिक ऑफ विमेन ओरिएंटेड लॉज ये औरत के लिए भी उतनी ही बड़ी नासूर है जितनी बड़ी ये आदमी के लिए है। ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि मिसयूज़, अगर कोई भी व्यक्ति आपके राइट्स को मिसयूज़ कर रहा है, फॉल्स केसेस डाल रहा है किसी पे भी
क्योंकि वो विमेन राइट को यूज़ कर सकता है, तो आपको बहुत सख्ती से ये सवाल आपके प्रशासन से पूछना चाहिए।